चैनल इसके स्टडी आइकॉन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन लेकर के मैं प्रेजेंट हूं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं और पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आइए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति आपकी किस में पाई जाती है? तो ये पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पौधों में। और वहीं कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में अब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पौधों की कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी कौन है? तो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को हम कहते हैं विषाणु, जिसको इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं। विष प्लस अणु, जो अणु विष के बने होते हैं उसी का नाम विषाणु होता है। जब ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो निर्जीव की तरह लक्षण प्रकट करता है। जब किसी सजीव कोशिका में विषाणु प्रवेश हो जाता है तो सजीवों जैसे लक्षण प्रकट करता है। इसलिए सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्तियों का हरा रंग होता है। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है पर्णहरिम। पर्णहरिम के कारण, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोफिल या पर्णहरिम के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो जितने भी आपके हरे पेड़ पौधे हैं उनमें होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों का होना आवश्यक है: जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी अर्थात धूप और क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ों से मिलकर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और फ्लोएम नामक टिश्यू पौधों को विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाता है। वहीं जाइलम जो ऊतक होता है पौधों का, वो जल का संवहन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? आपका मंड भी होता है, स्टार्च, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी हमने बताया CO2 आवश्यक है, CO2, जल H2O आवश्यक है, और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, अर्थात सभी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शोषण करता। मानव शोषण करता है किसके कारण? तो ये फेफड़ों के द्वारा मानव में शोषण क्रिया संपन्न होती है। किसके कारण? लंग्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे शोषण क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे शोषण क्रिया में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। नेक्स्ट है, 10वां क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय पौधों जैसे नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। तो कहाँ में रूपांतरित हो जाती हैं? तो ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे कौन है? जहाँ पर जल का अभाव होता है वहाँ पर उगने वाले पौधे, ये वनस्पति मरुस्थलीय वनस्पति कहलाती है। और पानी का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, इसके कारण उसकी पत्तियां जो होती हैं कांटों के रूप में बदल जाती हैं। तो मरुस्थलीय पौधों नागफनी की पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती हैं? तो कांटों में। नेक्स्ट है, मेढक है। मेढक कैसा प्राणी है? जलचर है, थलचर है, नभचर है, उभयचर है। इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका, उभयचर है। अर्थात मेढक जल में भी और स्थल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइकेन है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन एक सहजीवी, कौन सा है? सहजीवी के अंतर्गत आता है लाइकेन। और ये कवक और शैवाल की बीच की कड़ी माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा कौन सा है? तो परजीवी पौधा अमरबेल है कि चंदन है, रेफलीसिया या सभी? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। अमरबेल भी परजीवी है, चंदन भी है, रेफलीसिया भी है, क्योंकि ये अपना भोज्य पदार्थ किसी दूसरे के शरीर में रह करके प्राप्त करते हैं, अर्थात परजीवी के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृतोपजीवी पौधा है। तो मृतोपजीवी पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कुकुरमुत्ता, जिसे मशरूम भी कहते हैं, बी मोनोट्रोपा, या दोनों, या कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। कौन सा है? सी राइट आंसर है, ये दोनों मृतोपजीवी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे हैं। तो कीट भक्षी पौधे कौन कौन से हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उनको ऑब्जर्व करते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूटिकुलेरिया, ये सारे ही आपके कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जलीय कीट भक्षी पौधा है, तो जलीय कीट भक्षी पौधा भी आपको बताया ड्रोसोफिला, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं, तो एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए है इनके पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, दूसरा बीजों में केवल एक बीजपत्री जैसे मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, या दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, बीजों में केवल एक बीजपत्री पाया जाता है। तो एक बीजपत्री पौधे कौन कौन से हैं? तो ऐसे पौधे जिनके बीजों के फलक दो बराबर भागों में नहीं होते हैं उसे हम एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे धान है, धान का अगर चावल देखा जाए तो उसको बराबर दो भागों में बांटेंगे तो बीज से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार गेहूं है, तो जिसके दो बराबर फलक नहीं होते वो आपका एक बीजपत्री पौधा कहलाता है। वहीं दूसरा जैसे द्विबीजपत्री, तो जिस पौधे के बीज के दो बराबर फलक हो जाते हैं उसे द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे आपका चना, चना को अगर देखा जाए तो दो फलकों में डिवाइड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्या कह रहा है? द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या है? इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, बी ऑप्शन है। बीजों में दो बीजपत्री, दो दाल, चना, मटर, सरसों आदि पाया जाता है, या दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो ये दोनों, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि द्विबीजपत्री में जालिकावत सिरा विन्यास भी पाया जाता है पत्तियों में, और बीजों के दो बराबर फलक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन है? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो आपके स्वपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, और पौधों की भोजन बनाने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य यानी मछली अनुकूलन, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है, बी ऑप्शन है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, सी दोनों कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका सही, क्योंकि ये गलफड़ों अर्थात गिल्स द्वारा भी श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तना का निर्माण होता है, तो तना का निर्माण किससे होता है? तो तने का निर्माण आपका भ्रूण के प्रांकुर से होता है। प्रांकुर क्या है? जो जमीन के नीचे जाता है पार्ट, उसे मूलांकुर कहते हैं। जो ऊपर निकलता है जैसे जमीन के, धरती के, तो वो आपका प्रांकुर कहलाता है। तो प्रांकुर से आपके तने का निर्माण होता है, मूलांकुर से आपके जड़ का निर्माण होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़ का निर्माण होता है, तो अभी हमने बताया कि जड़ का निर्माण आपका मूलांकुर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ए आपका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसको समझना। क्वेश्चन है आपका, भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों को भूमि में स्थिरता या स्थिर प्रदान रखता है या स्थिरता प्रदान करता है। तो जड़ के द्वारा पौधा मजबूती से जमीन में जकड़ा रहता है, और जड़ों के द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल तथा खनिज लवणों का संवहन होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी गया कि जाइलम ऊतक के द्वारा जल का संवहन होता है। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन होता है पौधों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, तो ये आपका है फ्लोएम। कौन सा है? फ्लोएम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पर्णप्रतान, जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है, पाया जाता है। पर्णप्रतान लीफ टेंडिल्स किस में पाया जाता है? तो ये मटर के पौधे में पाया जाता है, क्योंकि मटर के पौधे में धागे के समान संरचनाएं निकलती हैं जो कि पत्तियों का रूपांतरण का कार्य करता है। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, और मटर के ही पौधे में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं, तो मरुस्थलीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहते हैं? जीरोफाइट। जल में उगने वाले को हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट, जड़ों के प्रकार होते हैं, तो जड़ें आपकी होती हैं दो प्रकार की, एक मूसला जड़, दूसरी अपस्थानिक जड़। तो इस प्रकार से जड़ों के प्रकार क्या है? दो होते हैं। मूसला जड़ क्या है? जो जमीन के गहराई तक सीधी चली जाए। अपस्थानिक जड़ें जो उस मूल जड़ से अनेक जड़ों में रूपांतरित हो जाए, उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है स्टोमेटा द्वारा, पर्णरंध्र द्वारा। किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है? पर्णरंध्र द्वारा। पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं वही आपका स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश
को पा करके जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच मी नॉट, टच मी नॉट कहते हैं, किसको कहते हैं? तो छुई मुई पौधे को टच मी नॉट के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल तथा कमल में जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि वायु द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये समझना है। तो पौधों के बीजों का विभिन्न भागों तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, 33 समझते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है लार ग्रंथियां, ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सभी, क्योंकि ये भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। कौन सा होता है? मधुमेह रोग, डायबिटीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। तो 35 में आपका क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम है यकृत, लीवर। तो आंसर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण करता है। तो पित्त रस का निर्माण करता है, कौन करता है? तो आपका पित्त रस का निर्माण करता है यकृत, लीवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दांतों के प्रकार, मानव दांतों के प्रकार कितने होते हैं? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सभी, कृंतक भी, रदनक भी, प्रचवर्णक भी, चवर्णक भी। 4 कैटेगरी में मानव दांतों को बांटा गया, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक, चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो दांतों की कठोरता आपकी होती है इनामिल के कारण, और इनामिल के कारण ये मजबूती से जबड़ों में जमे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, इसको समझना है। अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं किसका स्राव करती हैं? तो किसका स्राव करती हैं? तो अग्नाशय की लैंगर हंस की दीपिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। अपेंडिक्स कृमि रूप परिशेष का जो बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी जंतुओं में ये विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। तो यह है क्या है? तो यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अवशेषी अंग। मानव शरीर में लगभग 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे अपेंडिक्स हो गया, कलदाड़ हो गया, कृमि रूप परिशेषिका हो गई, कर्णपल्लव हो गए इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अपूर्णता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अपूर्णता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज करता है। तो विटामिन की खोज करता कौन है? तो ये हैं इज्जकमान। कौन है? इज्जकमान। कहीं कहीं पर आपको फुंक या फंक भी मिलता है, तो इस तरह से ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इस सीरीज के तहत इज्जकमान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये फंक ने किया था। फुंक या फंक, किसने किया था विटामिन शब्द का प्रयोग? फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावलों को खाने से होता है? तो पॉलिश किए हुए चावलों को खाने से कौन सा रोग होता है? तो आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन? तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है। तो विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जो BC विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर। वहीं अगर देखा जाए वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपको कीड़ा शब्द याद रखना। कीड़ा, कीड़ा का मतलब है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपकी वसा में घुलनशील है और BC आपकी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो अभी हमने कीड़ा शब्द बताया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कौन कौन सी विटामिन है? A, D, E, K। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्कर्वी रोग की पहचान है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि मासूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर। इस प्रकार से हमने आपके समक्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हुए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको यूजफुल लगेंगे और बहुत ही जल्द अगली सीरीज लेकर के आपके मध्य में प्रेजेंट होऊंगा। इसलिए मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी यूजर्स का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।